नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 पाठ संख्या 4। प्रभु तुम मेरे मन की जानो। क्या मतलब है इसका? प्रभु तुम मेरे मन की जानो, हे ईश्वर तुम तो मेरे मन की जानते हो। इस कविता के माध्यम से कावित्री ने भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति के स्वरूप को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता में उस समय की बात की गई है जब हमारे देश में छुआछूत की समस्या सर्वोपरि थी कि उच्च वर्ग के लोगों को ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार था और निम्न वर्ग के लोगों को ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार नहीं था। आज छुआछूत एक ऐसी सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है कि पहले के समय में ये सब तो बहुत छुआछूत जो थी समस्या सर्वोपरि थी, परंतु आज के समय में इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। प्रस्तुत कविता में कावित्री ने भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया है। निस्वार्थ भक्ति मतलब कि वह पूरे भाव से ईश्वर की भक्ति करना चाहती है। वो ईश्वर और अपने मध्य किसी भी तरह की कोई भी सामाजिक कुरीति या फिर भी किसी भी समस्या को अपने अंतर्गत नहीं आने देना चाहती है। इस कविता की लेखिका सुभद्रा कुमारी जी चौहान है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की है कि प्रभु तुम मेरे मन की जानो। हे ईश्वर तुम तो जानते हो कि मेरे मन में क्या है, कि मैं तुम्हारी जो भक्ति है निस्वार्थ भाव से करना चाहती हूँ, परंतु यह जो समस्याएं समाज की समस्याएं हैं उनसे ऊपर उठकर मैं हे ईश्वर तुम्हारी भक्ति करना चाहती हूँ। हाँ जी बच्चों, प्रथम पंक्तियों में कावित्री क्या कहना चाहती है, आओ सुने। मैं अछूत हूँ मंदिर में, आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीस अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कह रही हैं, उनके कहने का अर्थ है कि मैं अछूत हूँ कि पहले के समय में इस तरह की सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी कि उच्च वर्ग के लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार था, उच्च जात के लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार था, परंतु निम्न वर्ग के लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ कवित्री क्या कह रही हैं कि मैं जात से अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, परंतु हे ईश्वर, हे देवता, तुम तो यह समझते हो कि मेरा तुम्हारे प्रति प्यार कितना है, कितना गहरा है। प्यार असीस अमिट है, फिर भी क्या पास तुम्हारे आ न सकूंगी। हे ईश्वर, तुम्हारे प्रति जो मेरा प्यार है वो असीम है, बहुत ज़्यादा है, उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। हे ईश्वर, फिर भी मैं तुम्हारे पास आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। हे ईश्वर, यह जो पूजा की थाली मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, यह जो पूजा अर्चना मैं तुम्हारी करना चाहती हूँ, वह मैं तुम्हारे चरणों तक नहीं पहुंचा सकूंगी, क्योंकि मंदिर में आने का मुझे अधिकार नहीं है। आगे वो क्या कहती है कवित्री, इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊँ इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीब बिन किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे पर आती। उसने क्या कहा है इसमें, इन पंक्तियों के माध्यम से कावित्री ने कहा है, इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, कि ये जो अंधकार छिपा हुआ है मतलब रात्रि का समय या फिर सुबह सुबह मॉर्निंग का समय, वो कहती कि इतनी सुबह सुबह अंधकार जब होता है, कहती कि हे ईश्वर, मैं छिपती छिपती आई हूँ कि कहीं कोई मुझे उच्च जात का मंदिर में जाता हुआ न देख ले। तेरे चरणों में खो जाऊँ इतना व्याकुल मन लाई हूँ, कि हे ईश्वर, तेरे चरणों में मैं खो जाना चाहती हूँ, मेरा मन तेरी पूजा के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। मैं गरीब बिन किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, वो कहती कि मैं गरीब जात से हूँ, नीच जात से हूँ, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से पूजा का सामान जुटाया है। बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे पर आती हूँ। वो कहती कि बड़ी साध का मतलब होता है कि अभिलाषा, कि मैं तो बड़ी अभिलाषा से तेरे मंदिर में तुझे पूजने के लिए तेरे द्वार पर आई हूँ। अगली पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, आओ सुने। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती हूँ मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, वो कह रही है कह देता है किंतु पुजारी
पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, कि ये जो पुजारी है मंदिर का वो मुझे कह देता है कि ये तेरा भगवान नहीं है, कि इस मंदिर में आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इस ईश्वर को पूजने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम छोटी जात से हो, नीच जात से हो। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। वो कहती कि तुम्हारा मंदिर तो कहीं दूर है। मतलब पहले क्या होता था कि उच्च जात के लोगों के मंदिर अलग हुआ करते थे और नीच जात के लोगों के मंदिर अलग हुआ करते थे। वो कहती कि दूर कहीं मंदिर, पुजारी कहते हैं कि तुम्हारा मंदिर कहीं दूर है, अछूत का मंदिर अलग से है, तुम वहाँ पे जाओ और अपने ईश्वर की पूजा करो। कवित्री कहती है कि जब मैं यह सब बातें सुनती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं अंदर ही अंदर जल उठती हूँ। मन में यह विद्रोही ज्वाला, और विद्रोही ज्वाला मतलब एकदम से मैं तिल मिला उठती हूँ, मेरे मन में विद्रोह भर जाता है, गुस्सा आ जाता है। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। वो कहती कि मनुष्य कितना कठोर है कि जिसने ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। टुकड़े टुकड़े अर्थात क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे मंदिर उन्होंने उच्च जात के लोगों के लिए मंदिर और जगह पे बना दिया है, और निम्न जाति के लोगों के लिए मंदिर उसने और जगह पे बना दिया है। तो इसलिए वो क्या कहती है, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला, कि ये ईश्वर कितना, मनुष्य कितना कठोर है जिसने ईश्वर को भी अलग अलग कर दिया है। अगली पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर को भी दो है यह मानूं मेरा मन तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुझ पर मेरा प्यार नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, यह निर्मम समाज का बंधन, कि यह जो कठोर समाज है इसके बंधन को मैं नहीं मानती, और न ही मैं इस बंधन को और अधिक सह सकती हूँ। यह झूठा विश्वास, की यह झूठा विश्वास है कि उच्च जात के लोगों का मंदिर अलग है और निम्न जाति के लोगों का मंदिर अलग है। प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह ना सकूंगी, मैं इस प्रतिष्ठा में और अधिक रह न सकूंगी। ईश्वर को भी दो है, ईश्वर भी दो है यह मानूं मन मेरा तैयार नहीं है। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि ईश्वर दो है यह मानने को मेरा मन तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था, समाज के लोग क्या कहते हैं, पुजारी क्या कहता है, कहते हैं कि तुम्हारा मंदिर अलग है, वो ईश्वर अलग है, और उच्च जाति के लोगों का मंदिर अलग है, उनका ईश्वर अलग है। तो यहाँ कवित्री क्या कहती है कि यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह ना सकूंगी। ये जो संसार झूठा है इसकी प्रतिष्ठा भी झूठी है, सम्मान भी झूठा है, इसलिए मैं इस संसार में और नहीं रह सकती। ईश्वर भी दो है यह मानूं मेरा मन तैयार नहीं, कि ईश्वर दो है ये मानने को मेरा मन तैयार नहीं है, कि ईश्वर तो एक ही है और सभी की वो रक्षा करता है, किंतु देवता यह न समझना तुझ पर मेरा प्यार नहीं है, कि हे ईश्वर तुम कभी भी यह मत समझना कि तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कम हो गया है या तुम्हारे प्रति मेरा प्यार नहीं है। अगली पंक्तियों के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है, आओ जाने। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। ईश्वर तुम ही उन्हें कह सकते हो कि इस संसार में कोई भी छूत अछूत या धनी निर्धन का कोई भेद नहीं है। हे ईश्वर तुम ही इन बातों का उन्हें विश्वास दिला सकते हो, क्योंकि धनी और निर्धन और छूत और अछूत सभी का भगवान एक ही है और वो सब जगह निवास करता है। इन पंक्तियों, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, प्रभु तुम मेरे मन की जानो। सुभद्रा कुमारी जी चौहान एक बहुत ही अच्छी लेखिका थी और उन्होंने झांसी की रानी, कदम का पेड़, लक्ष्मीबाई की समाधि पर, बिटिया रानी आदि बहुत अच्छी अच्छी कविताओं की रचना की थी। धन्यवाद बच्चों।